आज के क्लास में ना हम लोग फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आप सवालों की मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं। सवालों की मदद से आप अंग्रेजी समझ सकते हैं। सवालों की मदद से अंग्रेजी समझ करके आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये सब कुछ आज की क्लास में सीखेंगे और प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे। आज की क्लास बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वाली होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप टाइम पर आकर के प्रैक्टिस कर सके, कॉन्सेप्ट लर्न कर सके और भी ढेरों कुछ। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्द हाउ की, जिसका मतलब होता है कैसे। ये प्रोसेस या तरीका पूछने के लिए काम आता है। ये WH वर्ड का हिस्सा है और ये मोस्टली सवाल पूछने के लिए काम आता है। इनफैक्ट सवाल पूछने के ही काम में आता है। क्लास को शुरू करते हैं। हाउ को हमने पढ़ लिया, अब हाउ की प्रैक्टिस करेंगे। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। आपकी यात्रा कैसी रही? आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी। हाउ वॉज योर जर्नी। तो हाउ का इस्तेमाल देख रहे हैं कैसे मल्टीपल तरीके से हाउ जो है आपको कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ मे आई हेल्प यू। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाउ मे आई हेल्प यू। आप कैसे बात करें? हाउ टू टॉक। कैसे बात करें? हाउ टू टॉक। आप कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो। आप कैसे जाएंगे? हाउ विल यू गो। खाना कैसे बनाना शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट कुकिंग। खाना बनाना कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट कुकिंग। गाना कैसे गाऊं? हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। गाना कैसे गाऊं? हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? ये हाउ की प्रैक्टिस। हाउ वर्ड देख लिया, उच्चारण समझ लिया, मतलब समझ लिया, कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो समझ लिया और खूब सारी प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं कैसे यूज करते हैं। देखो WH वर्ड की ना सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी कंप्लेन जो मुझे आती है आप लोगों से कमेंट पढ़ने के माध्यम से, व्हाट्सएप पर बहुत लोगों से बात होती है, टेलीग्राम पर बात होती है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि आपको WH वर्ड याद हो जाते हैं, उसका उच्चारण याद हो जाता है, उसका मतलब भी याद हो जाता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? यहाँ पर इस सवाल में व्हाट इस्तेमाल होगा कि हाउ इस्तेमाल होगा कि वाई इस्तेमाल होगा, ये कंफ्यूजन रह जाती है और इस कंफ्यूजन को दूर करना ही आज के क्लास का मोटिव है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी प्रैक्टिस लेकर के आई हूं ताकि आपको कंफ्यूजन जो है बिल्कुल भी ना रहे, जड़ से खत्म हो जाए। अगला शब्द है हमारा विच, WHICH विच, जिसका मतलब होता है कौन सा। जो बता रही हूँ रिवीजन के लिए वो समझ सुन लो पहले। विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, ये चॉइस पूछता है, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो अब इस्तेमाल देखते हैं। तुम्हारी कार कौन सी है? विच इज योर कार। आपको कौन सा विषय पसंद है? Which subject do you like? आप कौन सा चाहते हैं? Which one do you want? उनमें से कौन सा आपका भाई है? Which of them is your brother? आपको कौन सा विकल्प पसंद है? Which one do you like? ये देखो हर क्वेश्चन में चॉइसेस हैं, ये वाला कि वो वाला, इनमें से कौन सा वाला। चॉइस की बात हो रही है, विच का इस्तेमाल होगा। राइट, विच यहां पर समझ गए। अब बात करते हैं डू की। डू का मतलब ऐसे तो होता है करना या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो करो, है ना, एज इंस्ट्रक्शन भी यूज होता है, इसको करो उसको करो, है ना, ऐसे यूज होता है डू। लेकिन डू जो है वो आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स सवाल के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ। जी हाँ, ठीक है, क्या करते हो, क्या करते हैं, ऐसे, है ना। करना जो है यहां पर बीच में आएगा कहीं पर। ठीक है, क्या तुम जानते हो? डू यू नो। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? डू आई नीड टू टेल यू। क्या मुझे जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो। क्या मुझे जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो। क्या पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी।
क्या आप पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट। देखो ये वाले सवाल में ना आपको WH वर्ड हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए बता रही हूँ ये वाला इस्तेमाल है ना। डू हो गया, इज हो गया, एम हो गया, बी हो गया, बीन हो गया, कांट हो गया, ये सब कुछ जो है ना आपको बहुत जगह पर सवाल के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। और वो ऐसे सवाल होंगे जहां पर WH शब्द सीख के भी आपका कोई मदद नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन सवालों का ट्रांसलेशन WH नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब फिर WH बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, फिर बात का फिर कुछ और ही बनेगा। ठीक है, इसी वजह से ऐसे शब्दों को भी जानना जरूरी है जिनका इस्तेमाल नॉर्मल तो हम करते ही हैं वाक्यों में, पर उनका इस्तेमाल सवालों में भी करते हैं। डू उन्हीं में से एक है, उसी वर्ड की कॉम का एक हिस्सा है डू। ठीक है, क्या आप पार्टी में जाना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी। क्या आप ये चाहते हैं? डू यू वॉन्ट इट। डू यू वॉन्ट इट या डू यू वॉन्ट दिस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर है आर। आर का मतलब क्या हो, क्या है, होता है, और ये भी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस सवाल में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। क्या आप वहां हैं? आर यू देयर। क्या आप वहां पर हैं? आर यू देयर। क्या आप वही उम्मीदवार हैं? आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप वही उम्मीदवार हैं? आर यू द सेम कैंडिडेट। क्या आप ठीक हो? आर यू ओके। क्या आप ठीक हो? आर यू ओके। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप तैयार हो रहे हैं? आर यू गेटिंग रेडी। क्या आप तैयार हो रहे हैं? आर यू गेटिंग रेडी। अगला शब्द है कांट, है ना। क्या नहीं सकते, क्या नहीं सकती, क्या नहीं सकता, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, नहीं यहां पर इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि कांट जो है वो टूट करके कैन नॉट बनता है। ठीक है, क्या आप शांत नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइट। क्या आप कार नहीं खरीद सकते? कांट यू बाय अ कार। क्या आप धीरे बात नहीं कर सकते हैं? कांट यू टॉक स्लो। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कांट यू डू दिस। क्या तुम अंदर नहीं आ सकते? कांट यू कम इन। राइट, इस तरीके से कांट आपको यूज होगा। ठीक है, वाई अगला शब्द है हमारा, जिसका मतलब होता है क्यों। तो कैसे समझोगे? सबसे पहले इसका मतलब होता है क्यों, और ये कारण जानने के काम आता है। कारण जब किसी से पूछना हो किसी चीज का तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट दिस। तुम यहां क्यों हो? वाई आर यू हियर। आप ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू यू डू सो। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ठीक है, वाई डू यू वॉन्ट दिस, ये हो चुका है ना। तुम क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? वाई शुड आई डू दिस। तुम जाना क्यों चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट टू गो। उन्होंने हमें क्यों बुलाया? वाई डिड दे कॉल अस। मुझे उससे बात क्यों करनी चाहिए? वाई शुड आई टॉक टू हिम। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? वाई डू यू वॉन्ट दिस। आप ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस। हर सवाल में कारण पूछा जा रहा है, और कारण की बात जहां पर होगी वहां पर वाई का इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर है व्हाट, जिसका मतलब होता है क्या, और ये आपको इंफॉर्मेशन पूछने के काम आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, कैसे देखो, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या देखना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू सी। आपको क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू यू। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू स्टडिंग। हर जगह पे देखो इन्फॉर्मेशन है। इन सारे सवालों के जवाब में क्या होगा? आप जानकारी दोगे सामने वाले को, है ना। तुम क्या जानना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू नो। तुम क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से। आप क्या पका रहे हैं? व्हाट आर यू कुकिंग। आप क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग। हर जगह पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। अगर ऐसा कोई सवाल है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट से ही शुरू होगी, इसको याद रखिएगा। फिर है हु, जिसका मतलब होता है कौन, और ये इंसान के बारे में बात करने के लिए यूज होता है, पर्सन के बारे में बात करने के लिए यूज होता है। ये कौन है? हु इज दिस। कौन है वहां? हु इज देयर। अगला कौन है? हु इज नेक्स्ट। कौन हंस रहा है? हु इज लाफिंग। वे कौन है? हु आर दे। वह कौन है? हु इज ही। कौन आ रहा है? हु इज कमिंग। अब कौन आया? हु केम नाउ। वे कौन है? हु आर दे। तुम कौन हो? हु आर यू। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। हर सवाल किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है।
ऐसा सवाल है तो अंग्रेजी में हु का इस्तेमाल होगा। वेयर, कहाँ का इस्तेमाल होता है, ये जगह के बारे में पूछता है। इस्तेमाल देखिए, तुम कहाँ जाना चाहते हो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। कहाँ रहने के लिए, वेयर टू लिव। कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले। हमें कहाँ रहना चाहिए, वेयर शुड वी स्टे। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। कहाँ बैठना है, वेयर टू सिट। कहाँ खाना खाएं, वेयर टू ईट फूड। हर जगह पर, हर सवाल में जगह की बात हो रही है। अब whom, किसको या किससे, ऐसे बात हो रही है, ठीक है। किसको भेजे, whom to send। किससे मिलना है, whom to meet। तुम किसको जानते हो, whom do you know। किसके साथ बात कर रहे हो, with whom are you talking to। आप किससे बात करना चाहते हैं, whom do you want to talk। आप किसको देखना चाहते हैं, whom do you want to see। आप किससे मिलना चाहते हैं, whom do you want to meet। क्लियर। फिर है whose, जिसका मतलब होता है किसका, और ये किसी भी चीज के मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कार किसकी है, who is this car। whose is this car। अगली बारी किसकी है, whose turn is next। ये पेन किसका है, whose is this pen। ये किसकी बारी है, whose turn is it। वो जूते किसके हैं, whose shoes are those। हर सवाल किसी भी सामान के मालिक के बारे में खोजबीन कर रहा है, इसी वजह से whose का इस्तेमाल हो रहा है। फिर है when, इसका मतलब होता है कब, जब ये सवाल में यूज हो रहा हो, और ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, समय के रिगार्डिंग ये बात करता है। जैसे तुम कब आना चाहते हो, when do you want to come। आप कब आ रहे हैं, when are you coming। तुम कब जा रहे हो, when are you going। आप कब जाना चाहते हैं, when do you want to go। मुझे कब बोलना चाहिए, when should I speak। मुझे अपना वेतन कब मिलेगा, when will I get my salary। आप कब आए, when did you। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।